मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शिवम सर है ना, जिनकी सफारी कल डिलीवर करी परसों, हाँ तो उनका मैसेज आया। सबको बहुत पसंद आई गाड़ी, बोल रहे हैं हाँ, बहुत ज्यादा खुश है। वीडियो भी देखा उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा। लकी कस्टमर है। हाँ? लकी कस्टमर है। लकी वो इस वे में है क्योंकि उन्होंने हमें कभी सर्विस के लिए अप्रोच नहीं किया। उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। अच्छा, और वो मैं भी। डीएम चेक नहीं करता, ना ही परीक्षित करता है। तो लकीली ऐसे खोल के देखा तो रिक्वेस्ट में था, उन्होंने मैसेज डाला था मुझे अपनी कार का कलर चेंज कराना है, मुझे अपनी कार का कलर चेंज कराना है, और उन्होंने सिर्फ फोटो डाल दी थी बस। ओ मैंने सीरियसली लिया नहीं, मैंने बोला चलो होगा तो गणेश बात कर लेगा। मैंने ऑफिस के नंबर दे दिए उन्हें, वो एक्चुअली आ गए और गाड़ी का काम करा के ले गए। ओ, ये भी है। इसीलिए वो लकी तो भी है। वाकई बहुत लकी है, क्योंकि हाँ। मैं कुछ और वे में बोल रहा था। हाँ। वो हमारे ऐसे कस्टमर है जिनका गाड़ी का डिलीवरी एंड तुरंत वीडियो रिलीज हुआ हाँ, है। वो भी। तो हमारे ऐसे कोई वीडियोस आते नहीं जल्दी। यस। चलो शुरुआत करें आज के दिन की। हाँ। तापर कौन रही चला यार, ये इनका यही तो काम है ना, कभी ये आएगा कभी वो आएगा। वो जो पहले वाला जो आ रहा था ना, हाँ। वो अभी गाँव में। वो इसका क्या है, आइए इसका वो गाँव में, उसको गणेश सर ने फोन किए थे, तो फिर बाद में उसको फोन करके ही आया। क्या हाल है सर आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिलेंडर हेड खड़ा होगा ना, किसका है ये, कहाँ से उठवा, सब लेके जाएगा ये। इसका नोट करवा ना। हाँ तो आज क्या नींद हुई है भाई, 12 घंटे सोया हूँ मैं। आप बाइक का बताऊँ। तो अभी भी स्पीडोमीटर वगैरह नहीं चल रहा। मैं अभी बताता हूँ तेरे को पूरी बात। देख देख, अभी गए एरर्स, अभी सिर्फ चेक इंजन आ रही है, वो बीच में फ्लक्चुएशन हो रही है अभी। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पे KIBS है, कावासाकी इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम, गियर, ओडोमीटर, RPM मीटर, ये सब बंद हो गया था। शॉर्ट हो रहा होगा वो। तो अभी क्या हुआ मैं तेरे को बताता हूँ। मेरी बाइक में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली जब बाइक खरीदी थी उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने ये फॉग लैंप लगवाए थे, और बिठाते हुए भी हमने जिस वेंडर ने बिठाए उनसे पूछा कि आप डायरेक्ट फिटिंग करिएगा और कहीं ऐसी जगह करिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने जो ABS का जो मेन प्लग रहता है, जो ECU से कनेक्टेड रहता है, उसके अंदर छेद मार के प्लग को तोड़ के वहां पे बिठा दिया और वायर टाई मार दिया। इस वजह से अभी क्या हुआ, जब सेकंड सर्विस बाइक होके आई तो स्कैन होती है वहां पे, स्कैन होने के बाद 2 दिन बाद उसमें एरर आने चालू हो गए। ये देख, मैंने वीडियो भेजा था, ये एरर आ रहा था, देख, चेक इंजन लाइट, वार्निंग लाइट, रीडिंग लेना बंद हो गया था आगे सब। वो ये जो केबल है, ये काली वाली, हाँ। ये केबल इसने यहाँ पे घुसाई हुई थी, ये ABS का प्लग है। तो ये और ये ECU और ECM में पूरा कनेक्टेड है ये। हाँ। हाँ, उसने सबसे पहली गलती करी कि इसको ब्लैक कलर की केबल डाला कि कोई मतलब समझ के अगर गलती से नेगेटिव में लगा दिया तो लग गए, पूरी जल जाएगी केबल वगैरह सब। हाँ। ये इसने यहाँ पे छेद मार के अंदर घुसा दिया, इसका लॉक भी तोड़ दिया और यहाँ पे वायर टाई बांध दिया कि वो निकले ना। तो इन्होंने अभी ये निकाल के ये एक्सटेंशन केबल जोड़ के यहाँ पे जोड़ी है। ये है नंबर प्लेट की लाइट, जो ऊपर छोटी सी रहती है, तो उन्होंने अभी कावासाकी में चेंज करके दिया है। बाय चांस अगर वायर फॉल्ट हो या शॉर्ट पड़े तो वो छोटी सी चीज खराब हो, वहां पर खराब हो। हाँ, तो जब भी कोई ऐसी सेटिंग करी जाती है तो वो छोटी जगहों पे करी जाती है, जैसे नंबर प्लेट की लाइट या टेल लाइट, ताकि कुछ खराब भी हो तो वो उतना ही नुकसान हो, वो चीज शॉर्ट हो, खराब हो के आप चेंज कर सको जब आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज बिठाते हो। बट यहाँ पे जो उन्होंने किया वो बहुत गलत हुआ है, तो उसने यहाँ पे लगा दिया। तो उस वजह से क्या होता है, ABS ब्रेकिंग शॉर्ट हुआ तो पूरा ABS ECU उड़ जाएगा। सब उड़ जाएगा। तो ब्रेकिंग का ही सारे एरर्स ब्रेकिंग के आ रहे थे। इन्होंने जैसे ही ये चेंज किया ना, बाइक ऑन करी, सारे एरर्स चले गए थे अपने आप। फिर वो चला के घुमा के शोरूम के बाहर तक लाया, वापस आ गए थे। मैं भी रास्ते से वापस आ रहा था, बीच में स्पीड अपने आप लेने लगा, फिर बंद हो गया, फिर आधी चीजें चल पड़ी, फिर आधी बंद हो गई। अभी मैं थोड़ी देर बाइक बंद करके क्या भी आया तो वापस उड़ गया। मैंने उससे पूछा, मैं कहा सर मेरा खर्चा कितना जा सकता है। बोला आप खर्चे का क्यों टेंशन ले रहे हो, कंपोनेंट कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। बोलता उसने मुझे एक ही चीज बोली, पाटिल ने खुद किया सारा काम, वायरिंग और लंच छोड़ के। मैं बोला सर मैं सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब किया।
उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि अगर कुछ मेजर फेलियर होता तो बाइक ऑन ही नहीं होती। मेरी भी गलती हुई, मैंने देखा नहीं, मैंने भरोसा कर लिया कि बंदा अपना काम मैंने ठीक भी से करेगा। भरोसा कर लिया कि हाँ ठीक है, ठीक किया होगा काम। मैंने ये चीज उससे पहले क्लियर की थी, पता है ये नहीं करना था, इसीलिए मैंने इसको दिया था। मैं कहा आप जुगाड़ मत मारना, केबल कहीं भी टैप करके मत उसको घुसाना, अब उसका कनेक्शन या तो टेल लाइट से या इग्निशन के उधर से, हेडलाइट के उधर से ले लेना। बोला हाँ मैं वैसे ही करूंगा। देख मेरे को क्या लिख के भेजता है, मैं लिखा एक्सेसरीज का कनेक्शन के लिए पीछे टेल लाइट के पास दिया होता है स्पेस, तो मैंने आगे लिखा दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल, ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, तूने उसका सॉकेट भी तोड़ दिया अंदर का। बोलता इतने महीने से चल ही रहा था ना, मुझे मेरा काम पता है भाई। देख अभी आ गया एरर वापस, बैटरी से डिस्कनेक्ट करके ना रिबूट हो जाएगा। बोल रहे पूरी रात उसको डिस्कनेक्टेड रखेंगे कंपोनेंट्स खोल के तो अपने आप रिबूट हो जाएगा। तो इसी शो ही नहीं कर रहा अभी उन्होंने जब स्कैनर लगाया तो। बट अच्छी बात ये हुई कि कहीं शॉर्ट नहीं हुआ या कोई वायरिंग जली नहीं, जिस वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। दिस कुड हैव बीन अ वेरी बिग ब्लंडर, बट अभी तक फॉर्चुनेटली जितना मुझे समझ में आया और जितना मुझे कावासाकी की टीम ने बोला है कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो अभी दिवाली की छुट्टियों के बाद बाइक ले जाके उनको देते हैं और देखते हैं फिर क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। 4 दिन से गाड़ियां खड़ी है, आज अंदर घुसते ही मैंने उस पर नजर मारी, 30 सेकंड के अंदर मेरे को प्रॉब्लम दिखा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है, मैं खड़े होकर देखता हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कोई परेशानी तो नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% हमेशा हर कोई परफेक्ट होगा, बट 6 आदमी से छूट गया यार। कस्टमर हमको आगे से बोल रहा है कोई बात नहीं, होता है, क्यों होगा, क्यों होगा? ये ग्रीन स्कॉर्पियो हमारे पास आई थी फुल बॉडी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन के लिए, और हमने हमारी टीम को और एडवाइजर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जब भी कोई भी गाड़ी हमारी वर्कशॉप में आए तो गाड़ी का ठीक ढंग से इन्वेंट्री होना चाहिए और गाड़ी के सारे फोटोज जाने चाहिए कस्टमर को व्हाट्सएप पे, ताकि गाड़ी पे अगर पहले से कोई डैमेज हो तो हम कस्टमर को नोटिफाई कर सकें। अब इस केस में हमारे एडवाइजर ने गाड़ी के फोटोज तो लिए थे, पर क्योंकि गाड़ी पर काम चल रहा था तो उसने पुअर लाइटिंग के अंदर गाड़ी के फोटोज लिए। गाड़ी के बम्पर पे छोटे से स्क्रैचेस थे। जब मैंने गाड़ी डिलीवरी करने की कोशिश की तो मैंने देखा पुराने फोटोज जहां पर वो स्क्रैचेस गाड़ी पर दिख रहे थे। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि क्यों हम ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करें जहां पर गाड़ी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्क्रैचेस हमारी वजह से नहीं लगे, बट हमारी ड्यूटी बनती थी कस्टमर को नोटिफाई करना कि ऐसे छोटे स्क्रैचेस आपकी गाड़ी पर है। और अगर हम ये पहले कर देते तो बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन निकल जाता, गाड़ी पर एक बम्पर पे छोटा स्पॉट रिपेयर करना पड़ता और उसके बाद हम पीपीएफ लगा सकते थे। बट मेरी टीम से यहाँ पर चूक हुई जिसकी वजह से पीपीएफ लगा दिया गया और वो जो स्क्रैचेस है उसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया। अब मैंने इस पे ऐसा एक्शन लिया कि मैंने क्लाइंट को बोला कि वील गेट इट सॉर्टेड। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन थे, या तो इसका नुकसान कस्टमर भरे या फिर इसका नुकसान हम भरे। और क्योंकि पार्शियली गलती हम लोगों की भी थी, हम लोगों को पहले उन्हें नोटिफाई कर देना चाहिए था कि ये दिक्कत है। मैंने कस्टमर को ये समझाया कि आप गाड़ी जब भी वापस लेके आओगे वील टेक केयर ऑफ इट, वो पीपीएफ उतार देंगे और नीचे एक स्पॉट रिपेयर बम्पर पे करके वापस पीपीएफ बिठा देंगे। इतने एडवाइजर फोटो खींच के भेज रहे कस्टमर को, क्या फायदा क्या है? मेरे को एक बात बताओ, उस चीज का क्या फायदा है? अगर ऐसी ही लापरवाही से काम करना है तो 2 आदमी कोई भी कर सकता है। इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है, उसके बाद कस्टमर को अगर प्रॉब्लम हो तो फिर क्या फायदा? तो गाड़ी चेक करना तुम लोग की ड्यूटी है। जो गाड़ी आएगी उसका पेंट कंडीशन अगर चेक करोगे, कस्टमर को जो है नोटिफाई करो। और गाड़ी रबिंग भी हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की फोटोज इस ढंग से लोगे कि देखी जाए। वो स्क्रैच गाड़ी पे पहले से था, प्रॉब्लम ये हुआ ना इसने अपनी ड्यूटी की, ना उसने प्रदीप ने अपनी ड्यूटी की, ना सोहेल ने अपनी ड्यूटी की। ये बात दिमाग में बिठा लो, कोई भी एक गलती एक आदमी की वजह से नहीं होती। तुम लापरवाह हुए इसलिए ये सब हुआ। तुमने अगर गाड़ी ठीक से चेकिंग की होती, 5 मिनट दिया होता उस गाड़ी को, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये छोटे मोटे नुकसान तो बिजनेस में चलते रहते हैं, बट अपनी कोर वैल्यूज को स्ट्रांग रखना और अपने एथिक्स को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। मेरा और राघव का मानना है कि अगर हम ये छोटे मोटे नुकसान के बारे में सोचेंगे तो इन द लॉन्ग रन हम कस्टमर को लूज कर सकते हैं। मैंने इसके बाद टीम मीटिंग ली और हमारी पूरी टीम को समझाने की कोशिश ली कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी को ठीक ढंग से चेकिंग करना, और अगर हम इस प्रोसेस को नजरअंदाज कर देंगे तो इन द लॉन्ग रन हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बुलाया है, जब तक गाड़ी यहाँ से निकल नहीं जाती फाइनल में एक नजर घुमाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, तुम्हारा रूटीन भी बेटर होगा, तुम्हारी इंस्पेक्शन बेटर होगा, कस्टमर खुश रहेगा। ऐसे काम का क्या फायदा कि आज अगर कर दिया 3 महीने बाद प्रॉब्लम आ गया, क्या फायदा बताओ?
काम उतना ही कर सकते हो, 6 पैनल या 8 पैनल या 2 पैनल दिन में जितने मार रहे हो उतने ही मार सकता है। जिंदगी में आगे तब बढ़ोगे जब काम बेहतर करो। 4 पैनल की जगह 12, 15, 20 नहीं मार पाएगा, 2 ही हाथ दी। काम बेहतर करेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, कस्टमर भी उस चीज की वैल्यू करेगा कि हाँ इस पेंटर ने जैसे गाड़ी मारी है, बाहर ये नहीं हो सकता। उसी चीज का ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। और कोई तरीका नहीं है, ज्यादा काम करके अगर कोई पैसा कमा सकता है तो बहुत बैठे होते हैं जो कमा लिए होते, गली में नहीं बैठे होते। अपने काम को इम्प्रूव करना है, अपने काम को बेटर करना है, ऐसा काम देना है जो बाहर कहीं कोई देखे पॉइंट नहीं कर पाएगी ये काम गलत किया। उस ढंग से अपना काम समझो, ठीक है। अच्छा काम निकालना है, फॉल्ट्स ढूंढनी है ताकि कस्टमर के पॉइंट करने से पहले तुम वो फॉल्ट्स रेक्टिफाई करो। अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू के साथ काम करो। इतना मानेगा ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग है, बाकी सबसे बिल्कुल नहीं है, सब वैसा ही है जैसा सब जगह चलता है। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, ठीक है। परफेक्ट नहीं होगा पर कोशिश अच्छी करते हैं। वही ये थोड़ा सा एफर्ट मिलके थोड़ा थोड़ा सब लोग डालो और अच्छा काम निकलेगा। टीम एफर्ट मिला के तुम लोग गाड़ी पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। एक आदमी कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता। सामने वाले की गाड़ी अपनी समझ के काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी फुलफिल करो और अपने आप देखोगे उसके रिजल्ट। और भले ही मेरे साथ आगे लाइफ में काम करो या ना करो, तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा डिमांडिंग हूँ, बहुत ज्यादा तुमसे मांग रहा हूँ, बट चाहे मेरे साथ काम नहीं भी करोगे ना, अगर ये बन गए ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग याद रखो, किसी के पास भी काम किए तो एक्सेप्शनल काम करना है, एवरेज काम नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। ये व्लॉग्स देख के बहुत बार आपको लगता होगा कि हमारे वर्कशॉप में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा ये दिखाने का रीज़न मेन यही है कि ये प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, और अगर मैं आपको ये सब दिखाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि एक ऑपरेशन रन करने के पीछे या एक बिजनेस रन करने के पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं और हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ज़रूरी है यार ये सब। काम में, मैं सिर्फ मेरे बिजनेस के हिसाब से नहीं बोल रहा, काम में फ्रीडम तब तक होना चाहिए सबको जब तक उसका मिसयूज नहीं हो रहा। अगर उस फ्रीडम का मिसयूज हो रहा है तो बीच में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये बिजनेस 2 मेन रीजंस के लिए एस्टैब्लिश किया है। एक हमारा खुद का सेटिस्फैक्शन, मैं मानता हूँ हमारे काम से हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। वी हैव टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस, एंड अगर आप भी कोई बिजनेस चला रहे हो तो दैट शुड बी योर आइडियोलॉजी। एंड सेकंड थिंग है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना। मेरे पापा एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं कि आप कस्टमर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और ये बात मैं मानता हूँ कि 100 लोग से अगर आप डील कर रहे हो तो 5-10 ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनको आप कुछ भी कर लो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। बट जहाँ पर क्लाइंट जेन्युइन है या जहाँ पर प्रॉब्लम जेन्युइन है वहाँ पर उसको सॉल्व करके देना हमारी ड्यूटी बनती है। सर मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो ये सारी प्रॉब्लम्स, बट मैं करके देता हूं। कस्टमर समझता है, ही अंडरस्टैंड, एंड देयर इज नथिंग इन वर्ल्ड व्हिच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। विल टेक केयर ऑफ इट सर। ठीक है सर, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू द क्लाइंट कि उन्होंने ये सिचुएशन को इतने कामली हैंडल किया। गलती यहाँ पे ना हमारी थी और ना उनकी थी, पर ये सिचुएशन बहुत जल्दी आउट ऑफ हैंड जा सकती थी। कोई भी नया बंदा अगर अपनी गाड़ी लेके आए तो वो बहुत जल्दी गुस्से में आ सकता है कि मेरी गाड़ी पे ये स्क्रैचेस पहले नहीं थे और अभी आ गए हैं। बट ऐसी सब सिचुएशंस फेस करने के बाद ही हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को और ज़्यादा सुधार पाते हैं और क्लाइंट एक्सपीरियंस इन द नियर फ्यूचर बेटर कर पाते हैं। तो ये जो ऑक्टाविया हमने परचेज करी थी सेकेंड हैंड, तो आरसी तो हमारे पास रिवाइज होके आ गई है, क्योंकि अभी हम कलर भी चेंज करने वाले तो उसकी रिक्वेस्ट डालने वाले हैं। बट इंश्योरेंस अभी भी पिछले ओनर के नाम पे, तो अभी हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, और क्योंकि गो डिजिट की इंश्योरेंस है तो उनका ऑनलाइन ही सिस्टम बहुत ईजी और कंफर्टेबल है। तो हम अभी एक बार पूरा वीडियो बना के जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको दिखा के वीडियो अपलोड करेंगे। थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी और फिर इंश्योरेंस भी हमारे नाम पे आ जाएगा। तो उसी के लिए मैं एक बार गाड़ी साफ करवा रहा हूँ बस। लड्डू, ए लड्डू, तेरा नाम कुकी रखा गया था, सौरभ ने तेरा नाम लड्डू कर दिया, पर तू लड्डू है नहीं, तेरा मेटाफर है नाम, मेटाफोरिकली लड्डू। काटता है बे, फटाफट करना है, मेरे को ऊपर जाना है यार, जल्दी करना है यार। हो गया, बना लूं। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली।
क्या चाहिए? इरिटेट कर दिया मेरे को, ओडोमीटर रीडिंग नहीं आ रही है उसकी यार। क्रूज कंट्रोल, जब वो क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं ना तो वो स्पीडोमीटर को कवर अप कर लेता है, तो तू जस्ट क्रूज कंट्रोल ऑफ कर देगा तो रीडिंग आ जाएगी। 2 मिनट में ना, 2 मिनट में मेरा खून खोल गया ये एक वीडियो की वजह से। वीडियो ये वीडियो ऊपर से मैं जो शूट कर रहा हूँ वो पीछे से आवाज दी जा रही है, अगर आप यहाँ पहुंच गए होगे गाड़ी। मैं कहा अभी तो 2 स्टेप पीछे हूँ मैं, वो गाड़ी के पीछे पहुंच गई थी, मैं वहां घूम रहा था। अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये वीडियो कोर तक इरिटेट कर दिया मुझे, कोर तक। MH12 1896 जी। मेरे को मैसेज आया अभी कि हाय राघव हंस, वी वुड नीड यू टू डू अ री इंस्पेक्शन फॉर योर व्हीकल, री इंस्पेक्शन फॉर इमेजेस नॉट, बस इतना ही लिखा है। दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ वो क्या इशू है उसमें, क्रूज कंट्रोल ऑन था, मेरे को इरिटेट कर दिया वो। मैं कोशिश कर रहा था, वो आ ही नहीं रहा था ओडोमीटर रीडिंग। ठीक है मैं बनाता हूँ फिर दोबारा से वीडियो। और एक बात बता दीजिए। ठीक है मैम, चलेगा, मैं दोबारा करता हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा नाम से बात करके आपको एक लिंक करके ठीक है। बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके पास ट्रांसफर हो रहा है जो 7026 पॉलिसी का स्टेटस अगर आप या फिर जो PI के साथ जानकारी दे सकते हैं। 3 weeks later. मैं एक बार कर लेता हूँ दोबारा, फिर देखते हैं एक बार। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। नहीं मैम कुछ और नहीं, थैंक यू। काम हुआ नहीं है, पहले रेटिंग दे दूँ। दिवाली से पहले आज बूथ क्लीन किया हम लोग ने। ये वॉल्स पे पेंट बूथ कोटिंग कराई जाती है, ये बहुत चिपचिपा सरफेस क्रिएट कर लेती है ना, और एक चार्ज भी पैदा करती है। तो क्या होता है अंदर जब गाड़ी पेंट हो रही है तो जो एक्सेस पेंट हवा में जो उड़ता है, एक तो वो पकड़ लेगी, साथ ही साथ कीड़े मक्खी वगैरह अगर बूथ के अंदर आते हैं इस तरफ दीवार में कहीं भी बैठेंगे तो उनको भी पकड़ लेगी। तो काफी बेनिफिशियल चीज है। इफ यू ओन अ बॉडी शॉप ये होनी चाहिए। खुशबू ही चेंज हो गई बूथ के अंदर की आज पूरी। हम रेगुलर बेसिस पे सारा मेंटेनेंस जो है करते रहते हैं। क्या होता है गाड़ियां बेटर टर्न आउट होती हैं उसकी वजह से। बूथ होना एक चीज है, मैं बूथ में पेंट कर रहा हूँ, उसको मेंटेन करना दूसरी चीज है। पेंट बूथ के अंदर 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, एक ये फ्लोर फिल्टर है, एक ऊपर रूफ फिल्टर है, और एक साइड में इधर पॉकेट फिल्टर्स है। तो ये पॉकेट फिल्टर हमने आज चेंज कर दिए हैं, ये फ्लोर फिल्टर्स भी हमने आज चेंज कर दिए हैं। रूफ फिल्टर्स अभी ट्रांजिट में है, हमारे पास आए नहीं है, तो अभी तो दिवाली की 4 दिन की छुट्टी है। ये जैसे ही आएंगे हम लोग ये रूफ फिल्टर भी फटाफट बदल देंगे। कमेंट किया है, मैं एटीट्यूड दिखाता हूँ, बीसी बोल दिया।